बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे किसके, ओलेफिन के। ओलेफिन के हमने पहले दो तरह के रिएक्शंस पढ़े हैं कि ऑक्सीडेशन डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब हम यूज़ करते हैं तो डिफरेंट जो है हमारे पास प्रोडक्ट आती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जब हम रिएक्शन करवाते हैं ओलेफिन के साथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, तो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट हमारे पास आता है। पहला जो हमने पढ़ा था ओजोनाइड पढ़ा था कि जब हम ओलेफिन का रिएक्शन करवाएं किसके साथ, कार्बन पर ऑक्साइड्स के साथ, एसिड्स के साथ। और दूसरा जो हमने था उसमें हमने पढ़ा था कि डाइऑल फॉर्मेशन कैसे होती है कि जब हम ओलेफिन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ या मैंगनीज टेट्राऑक्साइड के साथ, या फिर हम सिल्वर इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटेट के साथ, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एसीटेट के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास डाइऑल फॉर्मेशन होती है। और इसमें जो है ओस्मियम ऑक्साइड्स के साथ जब हम करवाते हैं तो हमारे पास सिस कन्फॉर्मेशन आती है कि सिस डाइऑल फॉर्मेशन होती है। और इसी तरह जो है जब हम आयोडीन इन द प्रेजेंस सिल्वर एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो दो मेथड से, एक था ड्राई मेथड, एक था वेट मेथड। ड्राई मेथड में एक्चुअली हम एक्वस मीडिया यूज़ नहीं करते और उससे हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट आता है, और जो वेट मेथड था उसमें हम वाटर यूज़ करते थे, एक्वस मीडिया यूज़ करते थे, तो उससे हमारे पास जो है सिस फॉर्मेशन आती थी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम तीसरा मेथड इसके ऑक्सीडेशन का पढ़ रहे हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो है ऑक्सीडेशन थ्रू ओजोन। ओजोन क्या होती है आपको पता है कि O3 जो है वो ओजोन होती है। इससे जब हम ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का या ओलेफिन का, तो जो रिएक्शन होता है उसको हम ओजोनोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, इसमें एक्चुअली जो है ओजोन जो है वो रिएक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और जो है ओजोनाइड बन जाता है। तो जब ये ओलेफिन के साथ रिएक्ट करता है एज इलेक्ट्रोफाइल तो ओजोनाइड बना देता है, जो कि रीअरेंज करता है, जो कि अनस्टेबल होता है, मतलब वो हाईली एक्सप्लोसिव होता है और ये फ़ौरन अपने आप को रीअरेंज करके स्टेबल इंटरमीडिएट विटर आयन इंटरमीडिएट बना लेता है। ठीक है, और फिर जो है फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो हमारे पास जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड्स में चेंज हो जाता है। जो है ओजोन जो है आपको पता है स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है, स्टेबल कंपाउंड है O3। ये अपने आप को रेजोनेटिंग फॉर्म के थ्रू जो है ये अपने आप को स्टेबल करता है। ये सामने आपको इसकी 3 रेजोनेटिंग फॉर्म्स दिखाई गई हैं। और ठीक है, और ये जो है जिसमें एक ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ये एक्चुअली जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैक करता है। कार्बन का ओलेफिन का जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस पर अटैक करता है, और जो ओजोन का नेगेटिव चार्ज है वो सेकंड जो है कार्बन के ऊपर अटैक करता है, और इस तरह एक ओजोनाइड स्ट्रक्चर बन जाती है जो कि हाईली अनस्टेबल होती है। ये अपने आप को फ़ौरन रीअरेंज करती है और एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास कीटोन्स आ जाते हैं। ओजोन जो है डेंजरस एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है। ठीक है, इसलिए ये फ़ौरन ही इसको आगे प्रोडक्ट में चेंज करना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसलिए इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करके फ़ौरन ही जो है ये कीटोन या एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें ये इसकी सेकंड एग्जांपल आपके सामने है। इसमें कि अगर हम जो है कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ नहीं करते, कि अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ नहीं करेंगे तो ये डायरेक्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे तो जो है ये क्या है कि ओजोनाइड्स का रिड्यूसिंग रिएक्शन करवाते हैं। अगर फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो ये एसिड में चेंज हो जाएगा। अगर हम इसमें रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो ये है जो है ये इसमें चेंज हो जाएगा, ओजोनाइड कीटोन्स में चेंज, एल्डिहाइड या कीटोन्स में चेंज होता है। ठीक है,
रेड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी में जो है ओजोनाइड जो है ये इसकी रिडक्शन हो जाती है और ये किसमें चेंज हो जाता है, एल्डिहाइड्स में चेंज होता है। जैसा कि ये आपके सामने है एग्जांपल, जिसमें हमने साइक्लोहेक्सीन ली है और इसका जब हम ओजोनाइड के ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ओजोनाइड बनता है। और जब इसकी फर्दर अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स में चेंज होता है। लेकिन अगर हम इसमें रेड्यूसिंग एजेंट डाल दें, जैसे कि यहाँ पे जिंक डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो ये एल्डिहाइड्स में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे ये लिस्ट दी गई है डिफरेंट रेड्यूसिंग एजेंट जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड या हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या अदर मेटल्स, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ हो रहा है। यहाँ पे डाइमेथाइल सल्फोक्साइड जो है ये भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये यूज़ हो रहा है। ये आगे उसका मैकेनिज्म दिखाया है कि साइक्लोहेक्सिनोन कैसे ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और ओजोनाइड बनाते हैं। इसका सेम प्रोसीजर वही है जो कि स्टार्टिंग में हमने सिंपल अल्कीन्स के साथ दिखाया था। सेम उसी तरह ही ओजोनाइड बनते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं और ये फ़ौरन अपने आप को ज़्यूटर आयन की मौजूदगी में रीअरेंज करता है और फिर फर्दर अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स में चेंज हो जाते हैं। और अगर इसमें हम रेड्यूसिंग एजेंट यूज़ हो तो ये क्या है कि एल्डिहाइड्स में चेंज होते हैं। इसी तरह ये हमारे पास एक और एग्जांपल है 2-ब्यूटीन। इसमें भी जब हम ओजोनाइड डालते हैं और फर्दर फिर हम इसकी रिडक्शन करवाते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, एल्डिहाइड्स में चेंज हो जाता है। ये इसका नीचे मैकेनिज्म दिखाया हुआ है कि किस तरह जो है ये ओजोन के साथ सेम वही प्रोसेस में पहले हाईली अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है जो कि ज़्यूटर अपने आप को रीअरेंज करता है और ओजोनाइड बनाता है। और ये ओजोनाइड की जब रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास जो है एस्टरएल्डिहाइड्स आ जाते हैं। अब सेकंड यहाँ पे तो हमने जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड यूज़ किया एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। हम डाइमेथाइल सल्फोक्साइड का भी यूज़ करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक्चुअली इसका एडवांटेजेस क्या है कि ये इसमें अगर ये कार्बोनाइल कंपाउंड के अलावा इसमें जो दूसरे ग्रुप्स होते हैं उसको अफेक्ट नहीं करता, मीन के उसकी रिडक्शन नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन करता है। ठीक है, इसलिए मोस्टली हम इसको डाइमेथाइल सल्फोक्साइड को यूज़ करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब हम इसमें सेम वही प्रोसीजर है कि पहले ओजोन के साथ मिलके अल्कीन जो है ये ओजोनाइड बना देते हैं और फिर जब हम डाइमेथाइल सल्फोक्साइड के साथ करते हैं तो सिर्फ कार्बोनाइल जो है वो एल्डिहाइड्स में चेंज होते हैं, बाकी जो है कंपाउंड ये आगे फर्दर इसकी रिडक्शन नहीं होती। लेकिन अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है कि ये फर्दर एल्डिहाइड की रिडक्शन करके अल्कोहल में चेंज कर देता है, जैसा कि ये सामने आपको एग्जांपल दिखाई गई है। और इसमें जो है ये ओजोन के साथ जब हम पहले अल्कीन तो वही ओजोनाइड बनता है और फिर जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते हैं तो ये जो है ये एल्डिहाइड में यूज़ करते हैं और जब फर्दर इसकी रिडक्शन मज़ीद रिडक्शन कर देता है तो ये अल्कोहल में चेंज कर देता है। यहाँ तक का तो आपको एल्डिहाइड ओजोन से एल्डिहाइड रिडक्शन करके एल्डिहाइड तक का तो प्रोसीजर मैकेनिज़्म आपने देखा था। अब नेक्स्ट जो है कि एल्डिहाइड्स जो है ये कैसे फर्दर इसके साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब रिएक्ट करता है और कैसे ये अल्कोहल में चेंज करता है, तो ये इसका मैकेनिज़्म आपके सामने है। ये हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र मेथड के थ्रू जो है ये रिड्यूस करता है एल्डिहाइड को इनटू अल्कोहल में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के 4 मॉलिक्यूल जो है एल्डिहाइड के जो है वो एट ए टाइम जो है अल्कोहल में चेंज कर सकता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को जब हम यूज़ करते हैं तो एल्यूमिनियम का हाइड्राइड आयन एक्चुअली क्या है कि अगर तो हाइड्रोजन जो है विद इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के अपना बॉन्ड पेयर साथ लेके जाता है, कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है और जो है कार्बोनाइल ऑक्सीजन जो है ये लिथियम के साथ मिलकर बना देता है और इस तरह हाइड्राइड इसके साथ आके लग जाता है। इसी तरह मज़ीद 3 जो एल्यूमिनियम का हाइड्रोजन है ये भी अपने आप को रिप्लेस करते हैं एल्डिहाइड्स के साथ और फिर इसकी फर्दर जो है हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है,
अल्कोहल में चेंज आता है, मतलब कि एक हाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूल जो है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल में चेंज कर देता है। नेक्स्ट जो है हमारा कि एसिटाइलिन, अगर हम ओलेफिन की रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो आपने देखी है, वो कहता है कि एल्कीन जो है ये भी सेम ओजोन के साथ इसी तरह ही इसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाती है, लेकिन ये जो है लेस रिएक्टिव मेथड है, रिएक्शन है एज़ कंपेयर टू ओलेफिन रिएक्टिव, कम रिएक्टिव है। ठीक है, कि एसिटाइलिन एज़ कंपेयर टू ओलेफिन एल्कीन से लेस रिएक्टिव है, लेकिन इसका भी सेम ऑक्सीडेशन जो है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के सेम उसी मेथड से होती है, उसी प्रोसीजर के थ्रू होती है, मीन उसी मैकेनिज्म के थ्रू जो है ये ऑक्सीडाइज होता है। लेकिन ये ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक के साथ जो है साइड प्रोडक्ट के तौर पे स्मॉल अमाउंट में जो है डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने उसमें देखा, उसमें जो है डायरेक्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी जो हैं वो जब हम ओलेफिन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनते हैं। ये देखें, ये इसका आगे उसका मैकेनिज्म दिखाया है, सेम उसी तरह ओजोनाइड जो है ओजोनोलाइसिस जब हम इसकी होती है तो ओजोनाइड बन जाता है। ये ओजोनाइड की जब फर्दर हाइड्रोलिसिस होती है, मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो है स्टीरोलिक एसिड जो है इसको एजिलिक एसिड में हम चेंज कर सकते हैं थ्रू ओजोनोलाइसिस, कि जब हम एजिलिक एसिड स्टीरोलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं ओजोन के साथ, तो सेम उसी प्रोसीजर के थ्रू जो है ओजोनाइड बनता है, जो अपने जो कि फर्दर जब हम इसकी जो है हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, तो ये जो है इसमें एजिलिक एसिड 7 to 80% बनता है, और इसमें जो है डाई कार्बोनाइल कंपाउंड जो है 4% जो है एज ए बाई प्रोडक्ट बन रहा है। ये देखिए आपके सामने है कि कैसे इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, कि डाई एजिलिक एसिड कैसे बनता है, और फिर उसमें आगे जो है डाई कार्बोनाइल कंपाउंड जो हैं वो भी हमारे पास आते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इसको प्लीज़ अच्छे तरीके से कीजिएगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो जो आपको समझ ना आए तो प्लीज़ आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।